नमस्कार। मैं शैलेश प्रसाद कनौजिया, अध्यापक नवजीवन इंटर कॉलेज पटेरवा कुशीनगर। आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत प्रकरण मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सहायता से हम इस संसार के सुंदर दृश्यों का दर्शन करते हैं। मानव नेत्र की संरचना बोर्ड पर दिखाई दे रही है। मानव नेत्र फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र के जो प्रमुख भाग है उसको हम इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। सबसे पहला जो है मानव नेत्र का जो भाग है वह है दृढ़ पटल, जिसको हम लोग श्वेत पटल भी कहते हैं। श्वेत पटल यानी मानव नेत्र एक नेत्र का गोला होता है और इस गोले के सबसे बाहरी जो परत है, सबसे बाहर ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, इस परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। और यह जो होता है श्वेत होता है, अपारदर्शी होता है और कठोर मांसपेशियों से बना होता है। इसलिए इस पटल को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल हमारी आंखों को सुरक्षित रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इस दृढ़ पटल के सामने जो यह उभरा हुआ भाग है, ये यानी ये बाहर दृढ़ पटल हो गया, और इस दृढ़ पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है यानी यह जो भाग है, इस भाग को हम लोग कहते हैं कार्निया। इसको हम लोग कहते हैं कार्निया। यानी आपसे पूछा जाए कार्निया से क्या समझते हैं तो आप बताएंगे कि दृढ़ पटल के अग्रभाग में उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होता है और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वह नाम है स्वच्छ मंडल। यानी कार्निया को हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। प्रकाश इसी कार्निया से नेत्र में प्रवेश करता है। इसको एक बार और जान लेंगे। दृढ़ पटल के सामने का वह भाग जो उभरा हुआ होता है, उस भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया पारदर्शी होती है, इसलिए इसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। प्रकाश इसी से आंख में प्रवेश करता है। उसके बाद तीसरा जो इसका प्रमुख भाग है वह है आइरिस। आइरिस, जिसको हम लोग परितारिका भी कहते हैं। परितारिका। तो आइरिस जो होता है मांसपेशियों का एक डायफ्राम होता है, और यह एक रंगीन झिल्ली होती है। आइरिस क्या होता है? रंगीन झिल्ली होती है, रंगीन परत होता है। और यह जो है, जो ये कार्निया होती है ठीक इसके पीछे होता है, और यह जो है भिन्न भिन्न रंगों की होती है। जैसे इसका रंग हम लोग के आंख में जो एक काला दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग आइरिस कहते हैं। और यह नीले रंग की भी होती है, भूरे रंग की भी होती है, और यह मांसपेशियों की बनी होती है, रंगीन होती है। आइरिस के बाद जो है अगला जो आंख का प्रमुख भाग है वह पुतली है। पुतली, पुतली को ध्यान से जान लेंगे। पुतली को एक और नाम से जानते हैं नेत्र
तारा, पुतली को नेत्र तारा भी कहते हैं। तो आइरिस के बीच में एक काले रंग का छिद्र होता है, उस काले रंग के छिद्र को ही हम लोग पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं। और ये जो नेत्र तारा है, ये जो पुतली है, यह आइरिस के द्वारा कंट्रोल होता है, यानी यह ऐसा होता है जो अपने आकार को परिवर्तित कर सकता है, और यह परिवर्तन आइरिस की सहायता से होता है, परितारिका की सहायता से होता है। यानी यदि कम प्रकाश है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा, यदि प्रकाश अधिक है तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, और यह कार्य परितारिका यानी आइरिस की सहायता से होता है। इसके बाद नेत्र तारा के बाद मानव नेत्र का अगला जो प्रमुख भाग है उसको हम लोग कहते हैं, नंबर 5 पे है यह नेत्र लेंस। नेत्र लेंस फिगर में ध्यान से देखेंगे, यह जो द्वीप उत्तल की तरह से जो लेंस दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग नेत्र लेंस। यह मांसपेशियों का बना होता है, पारदर्शी होता है, और यह जो है इसी लेंस की सहायता से प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। यह जो नेत्र लेंस है, यह इसका भी आकार जो है परिवर्तित होता है, और इसके आकार को परिवर्तित करने के लिए ये जो पश्चिमाधि पेशियां हैं वह उत्तरदायी हैं। यानी जब प्रकाश कम होता है तो परितारिका जो है नेत्र तारा के आकार को बढ़ाता है, और उसी स्थिति में पश्चिमाधि पेशियां भी अपने आकार को बढ़ा देती है, जिससे यह नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जबकि जब प्रकाश अधिक होता है तो परितारिका सिकुड़ जाती है, जिससे नेत्र तारा का आकार छोटा हो जाता है, और पश्चिमाभि पेशियां भी नेत्र लेंस के आकार को छोटा कर देती हैं। अब नेत्र लेंस के बाद जो है इसके बारे में एक और जान लेंगे। ये जो नेत्र लेंस होता है यह उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेत्र लेंस के बाद अगला जो टॉपिक है वह है पश्चिमाभि पेशियां। पश्चिमाभि पेशियां क्या होती हैं? तो पश्चिमाभि पेशियां वह पेशियां हैं जो नेत्र लेंस को नियंत्रित करती हैं, यानी नेत्र लेंस के आकार में परिवर्तन जो होता है वह पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा होता है। अब पश्चिमाभि पेशिया के बाद अगला जो पॉइंट है नंबर 7, वह है रक्तक पटल। किसे कहते हैं? रक्तक पटल। तो नेत्र चूंकि गोलाकार होता है और यह मुख्यतः 2 परतों से बना होता है, एक दृढ़ पटल होता है और दूसरा जो है रक्तक पटल होता है। तो ये जो रक्तक पटल है दृढ़ पटल के ठीक पीछे होता है, और यह जो है काले रंग का होता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वह नाम है कोरोइड। कोरोइड भी रक्तक पटल को कहते हैं। और ये जो रक्तक पटल है यह जब प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है तो अगर अधिक प्रकाश प्रवेश करता है तो ये जो रक्तक पटल है उस अधिक प्रकाश को अवशोषित कर देता है। यानी ये जो है रक्तक पटल यह परावर्तन के घटना को रोकता है, परावर्तन की घटना को रोकता है। इसके अलावा हमारे आंख में बहुत ज्यादा प्रकाश संवेदी मांसपेशियां होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। उस प्रकाश संवेदी मांसपेशियों को यह रक्तक पटल
सुरक्षित रखता है। कई ऐसी मांसपेशियां हैं जब प्रकाश अधिक होता है तो वह नष्ट हो जाती हैं। उसके सुरक्षा के लिए ये रक्तक पटल जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और वह जो मांसपेशियां हैं जो प्रकाश संवेदी होती हैं उनको सुरक्षित रखता है। अब रक्तक पटल के बाद 8वां नंबर जो है आप लोग का वह रेटिना है। रेटिना क्या है? जैसे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा पर्दे पर बनता है तो रेटिना जो होता है वह नेत्र लेंस के लिए पर्दे का काम करता है। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है और इस रेटिना पर दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला बिंदु है पित्त बिंदु और दूसरा बिंदु है अंध बिंदु। तो पित्त बिंदु जो होता है नंबर 9 देखेंगे। पित्त बिंदु यानी रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं पित्त बिंदु। और इस बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनता है वह स्पष्ट होता है, वह हमारे माइंड में बैठ जाता है। दूसरा जो पॉइंट है नंबर 10 पे अंध बिंदु। अंध बिंदु अब रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश बिल्कुल 9 के बराबर होता है, वहां पे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। ऐसे बिंदु को हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। उसके बाद 11 नंबर पे है प्रकाश सीरा। प्रकाश सीरा। अब प्रकाश सीरा का क्या काम है? प्रकाश आती है कार्निया से होते हुए, आइरिस से होते हुए, लेंस से होते हुए अब जो है रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। रेटिना पर मांसपेशियों के द्वारा वह प्रतिबिंब विद्युत सिंगलन के रूप में रूपांतरित हो जाता है और वह विद्युत सिंगलन सिग्नल जो है प्रकाश शिरा के द्वारा मस्तिष्क को जाती है और मस्तिष्क उसका विश्लेषण करके और यह बतलाता है कि वह व्यक्ति, वह वस्तु जो है अमुक वस्तु है, चाहे जिस वस्तु को हमारी आंख देखती है वह वस्तु है। इसके बाद अब जो है नेत्रोद एक पॉइंट है, नेत्रोद। और 13 नंबर पे कचाभ द्रव। अब देखिए नेत्रोद क्या होता है। ये नेत्र लेंस है जो है हमारे आंख को दो भागों में बांटता है। एक नेत्र लेंस के इधर जो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में है और दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में है। इस बीच जो खाली स्थान होता है उसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उस द्रव को हम लोग नेत्रोद कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं जलीय द्रव। जबकि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव बना होता है उस द्रव को हम लोग कहते हैं कचाभ द्रव। ये गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है। अब इसके बाद से कार्य किस प्रकार आंख करता है इसको जानेंगे। और इसको जानने से पहले एक बार फिर हम लोग इसको शुरू से जान लेंगे। मानव नेत्र एक छोटे कैमरे के भांति कार्य करता है। यह लगभग गोलाकार होता है और इसका जो व्यास होता है यह लगभग 2.3 सेंटीमीटर की कोटि में होता है। मानव नेत्र का फिगर बोर्ड पर बना है। मानव नेत्र के प्रमुख भाग का अध्ययन इस प्रकार करते हैं। क्योंकि मानव नेत्र गोलाकार होता है तो इस नेत्र गोले के सबसे बाहर
जो परत होता है उस परत को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। इसका एक और नाम है श्वेत पटल। यह दृढ़ पटल सफेद रंग का अपारदर्शी झिल्ली होता है जो कठोर होता है और यह आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अगर आपको दृढ़ पटल के बारे में लिखना है तो आप लिखेंगे दृढ़ पटल सफेद रंग का अपारदर्शी कठोर परत होता है जो आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद से दूसरा जो प्रमुख भाग है वह कार्निया है। तो कार्निया के बारे में कैसे लिखेंगे? कार्निया दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। यह पारदर्शी होता है। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। प्रकाश इसी कार्निया से आंख के अंदर प्रवेश करता है। कार्निया जब लिख देंगे तो उसके बाद जो तीसरा नंबर है वह आइरिस या परितारिका कहता है। आइरिस के बारे में आप लिखेंगे कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। यह मांसपेशियों का डायफ्राम होता है और आइरिस जो होता है वह पुतली को कंट्रोल करता है। यानी पुतली के आकार को बढ़ाता है या घटाता है आवश्यकता के अनुसार। अब आइरिस जब पढ़ लेंगे, आइरिस के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। आइरिस भिन्न भिन्न रंगों की होती है। आप देखे होंगे किसी व्यक्ति की आंख भूरी दिखाई देती है, किसी व्यक्ति का नीला दिखाई देता है और सामान्यतः सभी लोगों का काला दिखाई देता है। तो यानी जो काले रंग का ये बीच में दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग आइरिस कहते हैं। यही काला वाला रंग किसी में नीला होता है, किसी में भूरा होता है। आइरिस के बाद हम लोग पुतली के बारे में जानते हैं। तो इस काले रंग में एक छिद्र है, इस आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, उसी छिद्र को पुतली कहते हैं। और प्रकाश जब कार्निया से अंदर आता है तो उस पुतली के द्वारा ही इस नेत्र लेंस पर पड़ता है। यानी पुतली जो है वह प्रकाश को नेत्र लेंस पर डालती है और पुतली का जो कंट्रोलेशन है वह परितारिका या आइरिस के द्वारा होता है। अब पुतली के बाद हम लोग पढ़ते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस मांसपेशियों का बना होता है। यह द्विव उत्तल होता है। यानी नेत्र लेंस जो होता है वह अभिसारी लेंस होता है और इसी नेत्र लेंस की सहायता से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर बनता है। ये नेत्र लेंस हो गया। उसके बाद पश्चमाभि पेशियां। पश्चमाभि पेशियां जो होती हैं ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पश्चमाभि पेशियां हैं और यह पेशियां जो हैं इस नेत्र के आकार को परिवर्तित करने में सहायता करती हैं। यदि प्रकाश कम है तो ये जो पश्चमाभि पेशियां हैं तन जाती हैं और नेत्र का आकार, नेत्र लेंस का आकार बढ़ जाता है। जबकि यदि प्रकाश अधिक है उस कंडीशन में ये जो पश्चमाभि पेशियां हैं सिकुड़ जाती हैं और नेत्र लेंस का आकार छोटा हो जाता है। तो ये पश्चमाभि पेशियां हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट है रक्तक पटल। हम आपको बता चुके हैं कि नेत्र लगभग गोलाकार होता है और यह मुख्यतः दो परतों से घिरा होता है। पहला जो सबसे बाहर वाला परत है उसको दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक उसके अंदर एक काले रंग का लेयर होता है, काले रंग का परत होता है। उसी परत को हम कहते हैं रक्तक पटल या कुरोइड। ये जो रक्तक पटल या कुरोइड जो है ये काले रंग का होता है और इसका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। यह जो है अगर हमारे आंख में प्रकाश अधिक चली जाती है तो उसको अवशोषित कर लेता है और शोषित करने के बाद परावर्तन की घटना को रोक देता है, पहली चीज। और हमारे आंख में
अनेक ऐसी मांसपेशियां हैं जो प्रकाश संवेदी होती हैं, यानी प्रकाश जब जाएगा तो वह नष्ट हो सकती हैं। तो उस संवेदियों की सुरक्षा रक्तक पटल के द्वारा होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है रेटिना है। रेटिना क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त होता है अगर वास्तविक है तो नेत्र लेंस जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो वह प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी रेटिना इसमें पर्दे का कार्य करता है, उसी पर्दे पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और इस रेटिना पर दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, एक येलो स्पॉट और दूसरा डार्क स्पॉट, पित्त बिंदु और अंध बिंदु। पित्त बिंदु से क्या मतलब है? तो पित्त बिंदु जो होता है रेटिना पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश अधिकतम होता है और इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह अधिक स्पष्ट होता है। अंध बिंदु क्या है? एक ऐसा बिंदु जो रेटिना पर स्थित होता है और वह बिंदु वहां पर अंधेरा जो है होता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर स्पष्ट नहीं बनता है। उसके बाद प्रकाश सिरा क्या होता है? तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो मांसपेशियों के द्वारा, ये जो ग्रंथियों के द्वारा, प्रकाश सिराओं के द्वारा उस प्रतिबिंब का रूपांतरण वैद्युत सिग्नल के रूप में हो जाता है और वह वैद्युत सिग्नल इस प्रकाश सिरा के द्वारा मस्तिष्क को चला जाता है और मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है और विश्लेषण करके यह क्लियर करता है कि वह वस्तु क्या है, यानी ये प्रकाश सिरा हो गया। प्रकाश सिरा के बाद नेत्रोड। अब ये जो लेंस है जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, यह पूरे आंख को दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग क्या है? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच वाला भाग। दूसरा भाग क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच वाला भाग। इस भाग को हम लोग कहते हैं अग्र भाग और इस भाग को हम कहते हैं पक्ष भाग। ये दोनों भाग खाली होता है और उसमें पारदर्शी गाढ़ा द्रव भरा होता है, यानी वह द्रव जो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा होता है उस द्रव को हम लोग कहते हैं नेत्रोद या जलीय द्रव। जबकि वह द्रव जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है उस द्रव को कहते हैं कचाभ द्रव। इसके बाद वर्क ऑफ आई जानेंगे आंख कार्य कैसे करता है। तो प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होके कार्निया पर आपतित होता है, कार्निया से पार करते हुए नेत्रोद को पार करते हुए इस लेंस पर आपतित होता है और इस लेंस पर आपतित होने के बाद अपवर्तन की घटना होती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा रेटिना पर बनता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। अब जब ये प्रतिबिंब बन जाता है तो इसमें जो प्रकाश संवेदनशील ग्रंथियां होती हैं वह उस प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल के रूप में रूपांतरित करती हैं और प्रकाश सिरा को ट्रांसफर कर देती हैं और प्रकाश सिरा उसको मस्तिष्क के पास पहुंचाता है और मस्तिष्क उसका विश्लेषण करके और उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है और मानव को यह आभास होता है कि वह वस्तु अभिष्ट वस्तु है। तो इस तरह से मानव नेत्र कार्य करता है। धन्यवाद।